भारतीय किसान यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए और अब जो टुकड़ा हुआ है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, इस टुकड़े का होने का मतलब क्या है ये अभी अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो चीजें दिख रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि ये जो नेता जिन्होंने राकेश टिकैत और इनके भाई नरेश टिकैत से नाराज होकर के अलग एक दल बनाया है, अलग एक संगठन बनाया है जिसका नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक रखा है। इसमें आपको बता दें, इसके पहले हमने देखा था कि भानु प्रताप जो है उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु के नाम से अलग की थी, और अब जो है राजनीतिक संगठन में ये गठवाला खाप के जो चौधरी हैं वो चौधरी राजेंद्र सिंह, इन्होंने अब अलग होने का जो फैसला किया है। उसके बाद उन्होंने, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के एरिया में कई सभाएं की छोटी छोटी, और उन्होंने एक सभा में बाकायदा खुलकर ये आरोप राकेश टिकैत पर लगाया कि ये जो है ब्लैकमेलिंग करते थे सरकारों को, और इसी तरह के धरने प्रदर्शन के नाम पर इन्होंने सरकार से ठेके लिए हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के ठेके, खनन के ठेके, रेत खनन हो गया, ये नदी से रेत निकालने वाला मामला, और इस तरह के ठेके सरकार को ब्लैकमेल करके इन्होंने प्राप्त किए हैं। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया राजेंद्र सिंह ने, जो चौधरी राजेंद्र सिंह हैं, जो कि गठवाला खाप के चौधरी हैं, और आपको बता दूं उनका काफी असर है जाट बिरादरी में। वो बाकायदा जाटों के बीच जाकर के इस बात को रख रहे हैं कि भाई हम भी यूनियन में थे, जाट बहुत सारे लोग इनको जाट होने के कारण सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक केवल परिवार, ये परिवार की बनकर के अगर यूनियन रह जाए तो इसको कौन सहन करेगा। उन्होंने कहा कि देखिए आज जो है एक चाय बेचने वाला है प्रधानमंत्री बन गया, तो ये एक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का ये एक इस तरह का सिस्टम और संविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करेगा वो आगे जा सकता है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की, तो क्या और किसी ने उनके साथ मेहनत नहीं की? क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसा कोई मेहनती आगे नेता नहीं आया? वो राकेश टिकैत ही थे? ऐसा तो नहीं है कि राकेश और नरेश दो ही भाई ऐसे थे पूरी यूनियन में जो ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा मेहनती थे, तो उन्हीं को क्यों बनाया? ये तो एक खानदान वाली बात हो गई। जैसे गांधी खानदान चल रहा है कांग्रेस के अंदर, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, और जो जैन चौधरी को देख लो आप। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो खानदानी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तो राजनीतिक पार्टी है, इसकी बात समझ में आती है कि वो पिता की विरासत के रूप में उनको मिल गई। लेकिन जो किसान यूनियन है वो तो किसानों की है और वो यूनियन है। यूनियन में राजनेताओं की तरह चुनाव नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इसका चुनाव तो जो परिश्रमी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो किसानों के लिए काम करते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस तरह से ये जो राकेश टिकैत हैं, इन्हीं के भाई हैं नरेश टिकैत, और उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है, अभी बाबा जी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके बेटे हो गए राकेश टिकैत, वो पार्टी का एक प्रवक्ता, एक अध्यक्ष। अब आगे से जो इनकी युवा विंग है, यानी यूथ विंग है भारतीय किसान यूनियन की, उसके जो अध्यक्ष हैं वो बना दिए इन्होंने अपने बेटे को, और गौरव टिकैत जो बेटा है नरेश टिकैत का, उनको बना दिया अपने युवा विंग का अध्यक्ष। यानी वहां भी कोई युवा इनको ऐसा नहीं मिला पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, जिसको वो अध्यक्ष पद दिया जा सके। कोई जाटों में ऐसा युवा नेता नहीं दिखाई दिया जिसको वो पद दिया जा सके। यही ऑब्जेक्शन इन नेताओं ने उठाया, और इन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये जो गौरव टिकैत है, ठीक है आपने इसको युवा मोर्चा जो आपका है किसान यूनियन का, उसका अध्यक्ष बनाया, लेकिन मीटर लगाने के, बिजली के मीटर लगाने के ठेके उसके नाम दिलवाए। एक तरफ आप सरकार का विरोध करते हो, सरकार को घेरते हो, कहते हो सरकार सबसे निकम्मी है, भाजपा सबसे निकम्मी है, और उसी सरकार के आप बिजली का ठेका ले रहे हो, बिजली के मीटर लगा रहे हो। तो आप एक तरफ सरकार का विरोध कर रहे हो, उसी सरकार में आप रेत का ठेका ले रहे हो कि हाईवे पे कहीं रेत पड़ना है, वो मट्टी पड़नी है, तो उसका ठेका आपके पास है। और इसी तरह आप रेत निकालनी है
तो वो सरकार का ठेका आपके पास है। तो जब सरकार खराब है तो उसके साथ मिलकर के काम क्यों कर रहे हो? ये जो आरोप है ये बहुत संगीन आरोप है और योगी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये वाकई में क्या इन्होंने कुछ अधिकारियों को डराकर धमकाकर ब्लैकमेल करके ये इस तरह के ठेके इन्होंने क्या प्राप्त किए हैं, और यदि किए हैं और वो योगी सरकार में भी किए हैं, ये तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये योगी जी का अपमान है। योगी जी वो व्यक्तित्व हैं, वो नेता हैं जो ना कभी किसी के सामने झुकते हैं और ना बिकते हैं, और उनके शासन काल में यदि वो ब्लैकमेल कर पाए योगी जी को और योगी सरकार में बिजली के मीटर लगाने का ठेका ले लें। हालांकि आपको बता दूं, टिकैत परिवार ने, नरेश टिकैत ने इसके लिए मना किया है कि ये ऐसा नहीं है, और अगर है तो सबूत दिखाएं। तो ये जांच का विषय है फिलहाल तो, कि गौरव टिकैत जो कि नरेश टिकैत के बेटे हैं, युवा विंग भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने बिजली के मीटर लगाने के ठेके ये शामली जिले में लिए, मुजफ्फरनगर में उनको मिला? ये जो आरोप लगाया गया है इसमें क्या दम है, इसकी जांच करें। दूसरा, क्या ये खनन किया गया है, क्या मिट्टी के ठेके लिए गए हैं, और अगर योगी सरकार में भी वो कंटिन्यू रहे हैं फिर तो ये मामला बहुत गंभीर है। कि फिर तो भानु प्रताप जो बात बोल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के कि राकेश टिकैत ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करेंगे, दबाव बनाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर कहीं डीएम से समझौता कर लेते हैं, डीएम से या पुलिस से समझौता हो जाता है कि ठीक है भाई, हमने देखा है लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ, उस कांड में हमने देखा कि जब मामला ज्यादा भड़क रहा था तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, वो प्रशांत कुमार उनके साथ दिखाई दिए और राकेश टिकैत ने जाकर के वहाँ मामले को शांत कराया कि ठीक है भाई, इतना मुआवजा दे दो और ये इतने में हम मामला डील करा देते हैं। तो ये जो डील कराई गई, उन डीलों के बारे में लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासन की तरफ से जो पैसे लिए जाते हैं वो डील कराने वाले को भी दिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि एडीजे प्रशांत कुमार ने राकेश टिकैत की क्या वाकई में मदद ली, और ली थी तो फिर सरकार को गाली देना, कोसना क्यों? आप सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हो तो फिर लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, किसानों को तुम सड़क पे बिठा रहे हो और अंदर अंदर आप सरकार से मिल रहे हो। इसका मतलब तो यह हुआ जहां आपकी डील ठीक हो जाएगी वहां आप धरने प्रदर्शन खत्म कर दोगे, जहां सरकार से डील ठीक नहीं हुई वहां आपके धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। और यही आरोप ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के अब पदाधिकारी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जाटों के नाम पर, जाट बिरादरी ने उनको सम्मान दिया, मान दिया, लेकिन उनको ही अलग तोड़ने के, उनके दो धड़े करने के, कई टुकड़े करने के काम उन्होंने किए। जो अभी चुनाव हुआ उस चुनाव में उन्होंने लोकदल को सपोर्ट किया और संजीव बालियान का विरोध किया, बीजेपी के जो जाट नेता थे उनका विरोध किया। क्यों? बिरादरी में दो फाड़ कराने की कोशिश क्यों? बिरादरी को एक रखते, किसानों की बात रखते, किसानों का वो बोलते, एक भी मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया ठीक से। तो ये आरोप बड़ा गंभीर है और इसको लेकर के जो धर्मेंद्र मलिक हैं, जो अब तो प्रवक्ता बन गए वो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का, उन्होंने भी ये कहा है कि एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत की है, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उसकी स्थापना की थी, उसमें कोई किसान, कोई खेत में मजदूरी करने वाला, वो उसका सदस्य क्यों नहीं होता? उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मजदूरों को सदस्य नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते भाई? किसान के खेत में मजदूरी कर रहा है, वो भी तो किसान का ही काम कर रहा है, उसकी भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करना भी यूनियन का काम है, लेकिन ये नहीं किया गया। तो इसलिए ये धर्मेंद्र मलिक ने बात की है। और राकेश टिकैत की बात करें तो अब मुद्दा ऐसा उठाते हैं जिससे लगता है उनकी सोच पर सवाल उठता है। अभी हाल ही में उन्होंने सरकार के जो मुद्दे हैं उस पर फिर से एक बार सवालिया निशान लगाया है। गेहूं को एक्सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, राकेश टिकैत ने यह कहा है कि किसानों को अच्छा रेट मिल रहा था, विदेश कुछ उद्योगपति गेहूं भेज रहे थे, इसको सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर किसानों का नुकसान किया है। लेकिन राकेश टिकैत जी, आप किसान की बात कर रहे हैं। किसान ने एमएसपी पर अभी तक जो आप देखें जितना गेहूं चाहिए था सरकार को
उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, उसका आधा केवल मंडियों तक पहुंचा है। क्यों नहीं दिया? प्राइवेट में रेट ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन इससे क्या होगा पता है? ये जितने उद्योगपति हैं, जितने ये व्यापारी हैं, ये पूरा किसानों का गेहूं लेकर अगर सारा का सारा विदेश में भेज देंगे, और सरकारों की स्थिति यह है जो एमएसपी पर गेहूं इनको देना है खरीद करके गरीबों को, जो साल में अभी 2 साल तक फ्री दिया गया, वो लोगों को कैसे मिलेगा? सरकार कहां से उस गेहूं को लाएगी? तो विदेशों से खरीदेगी। विदेशों पे अपने खाने के लिए नहीं है, तो अगर विदेश से इंपोर्ट किया तो अपन हमारे देश का तो विदेश गया, और फिर हम विदेश से मंगाएं तो उस पर डबल किराया लगेगा। इसका मतलब यह हुआ जो गेहूं आज 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल है, फिर तो वो 4400-4500 रुपए क्विंटल हो जाएगा जब विदेश से आएगा। तो जो फ्री राशन वाले हैं, एक तो गवर्नमेंट को देने के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। मेरे जैसे आम आदमी जो खेती नहीं करते, बाजार से गेहूं खरीद के लाते हैं या आटा खरीद के लाते हैं, मुझे किस रेट मिलेगा? मुझे तो और ज्यादा रेट में मिलेगा। तो देश में महंगाई इससे बढ़ेगी। तो आप क्या चाहते हो कि जो देश के बिना खेती वाले लोग हैं, जो खेती नहीं करते, उनको गेहूं या आटा जो भी चाहिए वो 4 गुना रेट पे मिले, और जो यहां के गरीब लोग हैं जिनको फ्री में राशन दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो दुगनी कीमत पे सरकार उनको दे। आप महामारी यहां क्या करना चाहते हैं? तो मतलब एक समझ की परे की बात है। रही बात किसानों के हित की, तो सरकार से एमएसपी की बात आप करते थे, एमएसपी पे गारंटी, सरकार ने वो टाइम बढ़ाया है, और वो टाइम 30 जून तक कर दिया है, जो अप्रैल महीने तक था। इसका मतलब यह है कि किसान जो अपना अभी तक गेहूं रखे हैं, उसको वो जो सरकार ने एमएसपी घोषित की है उस पर बेच सकता है मंडियों में, और यही आपकी मांग थी। तो अपनी मांग पे कायम रहो। लेकिन राकेश टिकैत की फितरत है कि वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर खड़ा रखेंगे जिससे उनका आंदोलन चलता रहे, और वो सरकार को इसी तरह डराते धमकाते रहें। ये कहना है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का। फिलहाल योगी जी इस सारे मुद्दे की जांच करें कि ये जो आरोप लगाए गए हैं राकेश टिकैत के परिवार पर, क्या ये सही हैं? वंदे मातरम।